अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हमजा शहबाज का वजीर आला रहना खतरे में पड़ गया। उनकी अचकन किसी भी वक्त उतर सकती है। आज उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हुआ उसकी तफसील तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो मेरी बातें हुई अजहर सदीक साहब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि ये बातें इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी। वो जो बातें तहरीक इंसाफ इस वक्त लेकर चल रही है और जो अजहर सदीक बता रहे हैं वो बहुत खौफनाक है। उनसे ये अंदाजा लग जाता है कि बहुत आसानी से हमजा शहबाज शरीफ किसी भी वक्त इस मनसब से महरूम हो जाएंगे। क्या टेक्निकल प्लान है तहरीक इंसाफ का, पहले मैं आपको ये बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, कैसे अब इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर जो दबे लगे हुए हैं, जो बोझ उनके ऊपर आया हुआ है, उसको धोने की कोशिश कर रहा है। और अब लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन को भी तहरीक इंसाफ से ज्यादा जल्दी है इस केस को खत्म करने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। अच्छा जी, मेरी इस केस को चूंकि पेश हो रहे हैं, इसके अंदर अजहर सदीक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो तफसील बता देते हैं मुझे। उन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने वो तमाम चीजें रख दी हैं। पंजाब का जो मामला है वो कौमी असम्बली के मामले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कौमी असम्बली का मामला भी सादा है, लेकिन पंजाब का मामला ओपन एंड शट केस है। मैंने कहा सर बताएं कैसे। उन्होंने कुछ चीजें बताई, वो मैंने लिखी है, वो नोट्स लिखे हैं मैंने। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमजा शहबाज के पास 197 वोट हैं, जिनमें से 25 लोग तहरीक इंसाफ के हैं। और तहरीक इंसाफ के 25 लोग वो हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को न सिर्फ वोट दिया है बल्कि उनको ज्वाइन किया है। किसी और के टिकट पर इलेक्शन लड़ गए, वो हमजा शहबाज की गोद में जाकर बैठ गए। तो हमारा पहले मरहले में जो रोल है वो ये है कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगे, ये नाअहल हो जाएं। अब ये तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली को तब्दील किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मरहले में वो पंजाब के ऊपर गौर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया है वो नाअहल हो जाए। वो 25 लोग हैं। हमजा शहबाज के पास 197 वोट हैं। 197 में से अगर 25 लोग माइनस हो जाते हैं तो 172 रह जाते हैं। और 172 उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत जा सकती है। वो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। अब पंजाब के अंदर आपको पता है वजीर आला बनने के लिए आपको 186 वोटों की हमायत चाहिए होती है। 186 वोट आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आप वजीर आला बन सकते हैं। अब जब ये 26-25 लोग डिफेक्ट हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, तो हमजा शहबाज 196-197 के बजाय 172 पे आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमजा शहबाज के पास अगर वो 26 लोग नाअहल हो जाते हैं तो फिर परवेज इलाही के पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ आपको पता है गवर्नर को बचा रही है। इस वक्त नून लीग की पूरी कोशिश है कि गवर्नर पंजाब को हटाया जाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताने लगा हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की जो गवर्नर है सरफराज चीमा साहब, उनको हटाने के लिए 3 दफा शहबाज शरीफ ने सदर को खत लिखा, अदालत के अंदर गए, हर तरह का इन्होंने अब जो है वो हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ यहां बड़ा फ्रंट फुट पे बड़ा वाइजली खेल रही है। मेरे ख्याल में अगर ये हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने कुछ अरसा पहले शुरू की होती तो आप यकीन माने हालात बहुत मुख्तलिफ होते। ये जो ब्रेन है ये शायद पहले इससे पहले इनको ज्यादा आगे नहीं आने दिया गया। अब जो उस सूरत में क्या होगा जब हमजा शहबाज से ये 25 लोग निकल जाएंगे तो हमजा शहबाज 172 पे आ जाएंगे। और अब मामला हो जाएगा, अब जो बाल चली जाएगी गवर्नर पंजाब के कोर्ट में। उस वक्त गवर्नर पंजाब किसी भी वक्त कह सकते हैं हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें। ये वो असल लड़ाई है जो नून लीग जिससे भागना चाहती है। नून लीग क्यों गवर्नर पंजाब को रिमूव करना चाहती है, उसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई है। वो ये है कि उस वक्त जब ये 26 लोग जो कि दीवार पे लिखा हुआ है, यहां कोई दूसरी बात ही नहीं है कि इन लोगों ने 2 नंबरी की हुई है, पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा हुआ है, हमजा शहबाज को वोट दिया हुआ है और इनका मुस्तकबिल खतरे में है। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इनकी ताहयात नाअहली भी हो सकती है। फैसल वाडा की आप हुई है, आपके सामने है। तो अब क्या होगा जब गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो एतमाद का वोट लेने के लिए सूरत हाल दोबारा परवेज इलाही के पास चली जाएगी, अक्सरियत परवेज इलाही के पास चली जाएगी। वो कैसे भला? इसमें 5 वोट ऐसे हैं जो अकलीती बरादरी के और रिजर्व हैं। वो 5 वोट शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले भी ये बात बताई थी कि असल जो लड़ाई है इस वक्त वो इन 5 वोटों की है।
जब हमजा शहबाज को गवर्नर कहेंगे एतमाद का वोट लो, वो 172 पे होगा, तो उस सूरत में जो 5 वोट हैं वो तहरीक इंसाफ के पास चले जाएंगे। इस वक्त 186 परवेज इलाही भी आप पूरे नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोट्स होंगे उनमें से अक्सरियत इन 5 वोटों के बाद जो अकलीती बरादरी के और ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं ये तो पार्टी की होती हैं, तो ये लोग हमजा शहबाज के पास नहीं जा सकते, ये वोट परवेज इलाही को पड़ेंगे। तो यूं बताया ये जा रहा है कि जब ये स्टेज आ जाएगी तो इसमें हमजा शहबाज उस अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन, मैं ये बात फिर कहूंगा, अगर इलेक्शन कमीशन इन लोगों को इनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगा देता है, इनको नाअहल करवा देता है, जो कि तहरीक इंसाफ ये क्लेम करिए कि ये ओपन एंड शट केस है, इसके बाद उनका बचना महाल है। यहां तो नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट नहीं दिया, पंजाब असेंबली में उन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि दूसरी सियासी जमात को भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उनकी नाअहली बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई है। तो यूं परवेज इलाही जो है वो उनके पास अक्सरियत चली जाएगी। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अब बताते हैं आपको कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो जवाबात जमा हुए, कुछ उनके जो मुनर्रफ लोग थे उन्होंने भी जवाब जमा किए। तो एक बात ये बहुत ज्यादा निकल रही है, इस वक्त डिस्कस हो रही है जी के जो इलेक्शन नून लीग का ये दावा है, नून लीग के जो करीब साफी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमजा शहबाज जो है वो जाली वज़ीर आला है, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि उनका इलेक्शन ही नहीं हुआ, और अभी इधर आके ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हुआ है, उनके वोट पड़े, हमारे लोगों ने उनको वोट दिए। तो ये एक इंतहाई गैर जरूरी चीज है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नोटिस जारी हो गए हैं, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि उन लोगों की मदद से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हुए हैं और उनको वोट पड़े, इलेक्शन हुए बाज़ाब्ता तौर पे, और इसमें बताया ये जा रहा है कि सारी चीजें रिकॉर्ड पे, इलेक्शन कमीशन को कोई ज्यादा सबूत जमा करने की जरूरत नहीं है। एक बात और बहुत ज्यादा जिसके ऊपर तनकीद हुई कि जो तहरीक इंसाफ के वकील थे अजहर सदीक और फैसल कुरैशी, उन्होंने ये कहा अदालत को कि हमें इसके ऊपर जवाब देने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। तो लोग ये समझ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने उनको आगे से ये कहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि मुनारिफ अरकान जो है वो वक्त का तगाजा करेंगे, तो आपने कैसे कर दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस केस को बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाह रहा हूं, मैं इसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाह रहा, कोई इसमें कबाहत नहीं छोड़ना चाह रहा। मैं जो जवाब दूंगा इलेक्शन कमीशन को, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा और ऑप्शन नहीं होगा जिससे वो सहारा ले सके इलेक्शन के इन लोगों को डिफेक्शन से बचाने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये इंदिया दिया कि हम इस केस को 30 रोज के अंदर अंदर खत्म करना चाहते हैं। मंगल तक इसको जो है वो आगे उन्होंने ले गए और उन्होंने कहा जी कि हम इसको बहुत जल्दी निपटाना चाह रहे हैं। तो इससे अंदाजा ये हो रहा है कि जो प्रेशर तहरीक इंसाफ इस वक्त क्रिएट कर रही है वो कहीं ना कहीं आपको काम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये सूरत हाल है। ये जितना कुछ टाइम शायद ये ले लें, डिले जरूर कर लें, लेकिन जिन 25 लोगों ने हमजा को वोट डाला हुआ है उनका जाना बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ है। वो जाएंगे, उसके बाद हमजा शहबाज उस अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे, उनके पास 172 रह जाएंगे। जब उनके पास 172 रहेंगे तो गवर्नर इनको कहेगा एतमाद का वोट लें, इनके पास अरकान पूरे नहीं होंगे। तो जब वो 172 पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो 5 लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के पास वापस चले जाएंगे और उनका वोट परवेज इलाही को पड़ेगा। यूं परवेज इलाही दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।